रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, हाउ आर यू? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इम्तिहान की तैयारी के लिए अपनी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होंगे। होना भी चाहिए, क्यों ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम ही ऐसी एक प्रोसेस है, एक अमल है जिसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अपने कैरियर को अप्रोच कर सकते हैं। गाइस, इम्तहान में कैसे मैक्सिमम नंबर हासिल किया जा सकता है, हाउ टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जाम एंड फाइनल रिजल्ट, उसके लिए आपको यू विल हैव टू एक्ट अपॉन ऑन 3 प्रोसेस एंड 3 एडवाइस। उसके लिए आपने 3 अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर अमल करके आप इम्तहान में मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं और कॉम्पिटिशन के ज़रिए आप अपने लेवल के स्टूडेंट तक पहुँच सकते हैं या उसको डिफीट भी कर सकते हैं। असल मकसद डिफीट करना नहीं होता, असल मकसद आपने अच्छे नंबर हासिल करना होता है। गाइस, क्या करना है आपने, जब आपको पेपर दिया जाए एग्जामिनेशन हॉल में तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पेपर को रीड करना है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम रीड कैसे करेंगे, आपने जो पहले नोट दिया जाता है, जो हिदायत दी जाती है, उस नोट पर सबसे पहले देखना कि कौन सा क्वेश्चन आपने कंपलसरी या लाजमी सवाल हल करना है। उसके लिए क्या करेंगे आप, उस सबसे पहले उसे टिक लगाना है और उसे मैंडेटरी है, कंपलसरी है, हल करना ही करना है। इसके अलावा जो सवाल दीगर आपको रिक्वायर्ड होते हैं, जो 6 सवाल हल करने हैं तो आपने बकिया 5 सवाल हल करने हैं। बाद स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उन सवाल को कंपलसरी सवाल करने के बावजूद 6 सवाल हल कर रहे होते हैं, ये मिस्टेक कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि इन चक्करों में वो कंपलसरी सवाल छोड़कर बाकी सवाल को हल करते हैं और इम्तहान में मैक्सिमम नंबर हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो मैंडेटरी सवाल है, जब तक वो सवाल हल नहीं करेंगे आप वो नंबर हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर आपने क्या करना है, आपने ये करना है, जिस सवाल को आप हल करना चाहते हैं उस पर आप टिक लगा लें और स्टार्ट करने से पहले आप मेंटली माइंड के अंदर अपने इमेजिनेशन कर लें कि क्या ये सवाल आप हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट, कि आप कौन कौन से हेडिंग हैं। यानी आपने सवाल हल करना है, एक सवाल है मिसाल के तौर पे, व्हाट इज द वेक्टर एंड व्हाट इज टू अप्लाई इन आवर लाइफ। तो आप क्या करें, उसके सवाल, उस सवाल को आपने क्या करना है, इमेजिनेशन करना है। वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट एंड डायरेक्शन। ये आपने अपने दिमाग में देखना है, फिर उसके यूनिट है। इसी तरह आपने पहले माइंड के अंदर मेन हेडिंग जो है वो आपने इमेजिनेशन कर लेनी है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मैं ये सवाल हल कर पाऊंगा। वो होता क्या है, होता ये है कि बच्चे अक्सर ये होते हैं कि वो समझते हैं कि ये सवाल मैंने पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है, मुझे ये लिख लूंगा, बस वो टिक लगा के स्टार्ट करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो कुछ स्टेप आगे जाते हैं, एक दो हेडिंग लिखते हैं, तो पीछे जो हेडिंग, बकिया जो हेडिंग होते हैं उनके माइंड से निकल जाता है और वो हल नहीं कर पाते, अधूरा छोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। बस आपने ये काम करना है कि आपने हेडिंग को अपने माइंड में इमेजिनेशन करनी है। फिर क्या करना है, फिर ये करना है, जब सारे सवाल को जब आप सॉल्व करने लगे, हल करने लगे, इमेजिनेशन कर लें, आपको यकीन हो जाए कि मैं 6 सवाल हल कर पाता हूँ, फिर आप आए स्टार्ट करें लिखना। किस तरह करेंगे, सबसे पहले आपने कट मार्कर लेना है, ब्लू मार्कर यूज़ करना है। उस मार्कर को यूज़ करके से इस्तेमाल, ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करके आपने क्या करना है, आपने पहले लाइन खींचनी है कॉपी पे, आपने हाशिया देना है, मार्जिन रखना है, ताकि आपके जो ड्रॉ राइटिंग है, जो स्ट्रक्चर है ड्रॉ राइटिंग का, प्रेजेंटेशंस का, वो आपकी प्रॉपर बने। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसे नहीं पता होता है ये कौन बच्चा है, क्योंकि क्लास के अंदर तो आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते होंगे, बहुत से बच्चे हैं जिनकी क्लास में अच्छे नंबर आते हैं लेकिन एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल नहीं कर पाते हैं। दैट्स वन रीजन इज दैट द टीचर यू नॉन वेरी वेल इन क्लासरूम। टीचर आपको जानता है कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मेहनत करने वाला, बहुत वर्क हार्डर है, इसलिए टीचर आपके चेहरे को देखते हुए, आपकी काबिलियत को देखते हुए और आपकी एबिलिटी को देखते हुए नंबर दे देते हैं। लेकिन फाइनल एग्जाम में, जो बोर्ड के एग्जाम में, वहाँ पे जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो नहीं जानता, वो आपको जस्ट आपके कॉपी को जानता है कि आपकी कॉपी किस तरह प्रेजेंट है। तो उसके लिए आपको कॉपी की प्रेजेंटेशन अच्छी करनी होगी। वो ये करना होगा कि आपने कट मार्कर से लिखना प्रैक्टिस शुरू कर दें कि कट मार्कर से किस तरह आप हेडिंग डालते हैं, क्योंकि आपकी कॉपी राइटिंग अच्छी होगी, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपके ड्रॉ अच्छे होंगे, तो आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, अपने एक राइटिंग को अच्छी करके कट मार्कर से लिखना है हेडिंग। फिर आपने क्या करना है, हेडिंग लिखने के बाद आपने स्टार्ट करना है, उस हेडिंग के अंदर जो मवाद लिखना है वो इंपॉर्टेंट होने चाहिए, उसमें जो मेन जुमले होते हैं, जो मेन चीज़ें होती है, डेफिनेशन ही वो लिखना है। फिर आपने इसी तरीके से हर सवाल को हल करना है और हल करने के बाद जब आप तमाम पेपर, तमाम सवाल को हल कर लें,
तब जाकर आपने क्या करना है, उसको 10 मिनट पहले आपने चेक करना है कि क्या मैंने जो रिक्वायर्ड सवाल है वो हल कर लिए है नहीं कर लिए। आपने गिन लेना, मैंने हाँ 6 सवाल हल कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, दोबारा तकरीबन 10 मिनट पहले आपने उसको दोबारा री स्टडी करना है। कहीं ऐसी तो नहीं कोई गलती कर दी हो, लफ्जी गलती हो या डेफिनेशन के अंदर या जुमले के अंदर कोई गलती हो गई हो। इसे रीड करके आपने फाइनली मुतमईन होकर आप अपने एग्जाम में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट। दुआ में याद रखिएगा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप अपने दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।